बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपनी आमना भट्ट बुलंदी टीवी नेटवर्क की तरफ से। आइए आज आपको हम हमारी स्टूडियो में बैठे हैं और यहाँ आपको एक सुपरस्टार एक्टर से मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? साजिद पटोला। इस फील्ड में कब से काम कर रहे हैं? जी, बेसिकल तो मुझे शौक़ था बचपन से ही, लेकिन शौकी खान साहब को मैं देख के ना, उनकी कैसेट आई थी सबसे पहले पटाखा। वो पटाखा कैसेट में था एक चुटकुला था, वो जोक थी कि इधर कर रोटी, मैं नहीं खानी रोटी, मैं रोटी खावां ते खंजीर होवां, मैं रोटी खावां ते बगैरत होवां, इधर कर रोटी सवेरे ही देगी ये, बच्चियां दे कपड़े लियाने ने, तेनू अपनी पई है, मैं नहीं खाता रोटी, मैं नहीं खानी रोटी, इधर कर रोटी। इस तरह की वो मुझे जोक अच्छी लगी। और फिर मेरा बचपन का दोस्त था विकी कोबरा, फिर मैं और दोनों शादियों पे फंक्शन करते थे, ठीक है, डांस भी किया यादगार में। फिर उसके बाद फंक्शनों में विकी कोबरा आवाज़ें निकालता था, मैं भी अपना आवाज़ें निकालता था, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो मेरा बड़ा अच्छा बचपन का दोस्त था, हम शदरा के रहने वाले थे और दोनों इकट्ठे ही, बहुत प्यार था हम में। और हमारा एक और दोस्त था जिसका नाम था अरशद डांसर, लेकिन वो ये काम नहीं करता, लेकिन मैंने अपना सिलसिला ये जारी रखा। फिर बड़े बड़े उस्ताद इस काम में, उनसे मैंने अपना अच्छा इस फ़न को सीखा, बल्कि मज़ीद अभी सीख रहा हूँ। अभी तक समझ नहीं आ रही कि इसका एंड किधर है। तो आपके उस्ताद का नाम क्या है जिनसे आप पहली बार आकर मिले थे? पहली बार मैं ना हफीज़ प्यारा साहब थे, उन्होंने मुझे ना ये वन मैन शो करते देखा। उन्होंने कहा कि आप मेरे ड्रामे में काम करना है। उस वक़्त ये दरियों पे ना लोग ड्रामा देखते होते थे, दरियाँ बिछा के ना तो लोग ड्रामा देखते थे, और मनावे में मैंने पहला ड्रामा किया। तो वहाँ से आप फिर इस फील्ड में यानी कि शामिल हो गए। फिर उसके बाद अकबर राई साहब, उनके पास बस एंट्रियाँ करते थे। फिर करते करते बाबा यूनुस मलिक, फिर उसके साथ, फिर उसके बाद मैं अपना परवेज़ अख्तर साहब, उनसे गाना बन शिगिर्द हूँ उनका। जी जी। और इस फील्ड में आए आपको कितना यानी कि अरसा हो गया है? मुझे इस फील्ड में आया हिसाब तो नहीं लगाया, लेकिन मुझे इतना पता है कि सन 1995 में ना, जब मैं तकरीबन पढ़ता था ना, तो साथ ही ये लोगों को मैं हंसाता भी था चौकों में। और शादियों पे उस वक़्त ना, अब तो डांसरों की मांग ही बढ़ी है ना, उस वक़्त मुझे डांस का भी शौक़ था। फिर मैंने म्यूज़िक की लाइन भी ज्वाइन की। उसमें म्यूज़िक में मैंने कांगो सीखी। फिर कांगो के बाद वो थोड़ा सा तबला प्ले करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद जब अल्लाह ताला ने आगे आगे मुझे जिस तरह रास्ते बदलते गए, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं अच्छा अपना फ़न दिखाऊं, लेकिन दिखा नहीं सकते अभी, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई निज़ाम शुरू नहीं हुआ। तो वो निज़ाम कब तक आपको उम्मीद है कि शुरू हो सकता है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, जारी सी बात। क्योंकि जो पहले उस्ताद थे ना, वो डायरेक्टर, अब भी डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब जो डायरेक्टर हैं ना, उनका बताना, उनकी मजबूरी है कि वो कैसे बताएं। आगे मुआशरा ऐसा आ गया कि वो कहते हैं कि हमें काम ऐसा मिलना चाहिए, फहाशा काम मिलना चाहिए। जो पहले डायरेक्टर थे, हम लोग उनसे सीखने को मिलता था। अब जो नई नस्ल यंग आ रही है, ये सीखती ज़रूर है, लेकिन वैसा नहीं सीखती जैसे हम लोगों ने सीखा है। हमें अब वो चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन हम परेशान होते हैं इस वजह से कि यार हमें वो चीज़ें आनी चाहिए, हमें कोई सिखाने वाला होना चाहिए, लेकिन हमें वो कोई सिखाने वाला अभी तक नहीं आ रहा। तो सर, आप एक्टरों के साथ काम करते हैं? हाँ जी। तो आपको तो इस फील्ड का पता होगा, ये फील्ड कैसी है कैसी नहीं है, इस फील्ड में क्या है क्या नहीं है। जैसे लोग इस फील्ड को बहुत बुरा समझते हैं, मेरे ख्याल से ये, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए नाज़रीन को? जी, फील्ड बहुत अच्छी है। हर इंसान के अंदर बुराई होती है। फील्ड हमारी बहुत अच्छी है।
ऐसी फील्ड कोई भी फील्ड नहीं है। देखें ये वो फील्ड है कि हम खुद किसी ने किसी से पूछा ना, किसी डॉक्टर से पूछा जाके कि डॉक्टर साहब मुझे दिल का मर्ज है, मैं कैसे ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि वहाँ पे एक ना जोकर है, आप उसके पास चले जाओ। वो जोकर के पास जाओ तो आप हंसोगे ना तो आपका ये दिल का मर्ज ठीक हो जाएगा। उसने कहा डॉक्टर साहब वो जोकर मैं ही हूँ। कि हम लोग अंदर से इसलिए टूटे होते हैं कि पाकिस्तान में इन एक्टरों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इनको कोई समझने वाला नहीं है। ये बेचारे अपनी मदद अपनी तहत आते हैं। तो नाज़रीन आपने देखा आज हमारे साथ है थीम मकसद साहब, इन्होंने आपसे गुफ्तगू की है और साथ आपको सारा बताया है कि इस फील्ड के लिहाज से कि इस फील्ड में क्या है क्या नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।